सो स्टूडेंट्स, लास्ट डे हम लोगों ने कुछ डेमोग्राफिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर के डिस्कस किया था। डेमोग्राफी से और सेंसस से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट और ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बिना हम लोग डेमोग्राफी में और सेंसस के मैटर्स को समझने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल नहीं हो सकते। और कॉमन सी बात है कि आपने देखा था डेथ रेट, बर्थ रेट, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये ऐसे बहुत से मैटर हैं। अगर ये इनको हम लोग ठीक से डिफाइन नहीं कर सकते या समझ नहीं सकते तो फिर बाद में इन मैटर्स को लेकर के रिजल्ट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आप सभी से एक बार फिर से कह रहा हूँ कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट थे जो सेंसस और डेमोग्राफिक मैटर से जुड़े हुए हैं, स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, इनको आप दोबारा से रीड कर लीजिए। आपके पास जो भी मैटर जहाँ अवेलेबल है तो इन सभी डेफिनेशंस को एक बार क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लीजिए। इनके बिना सोशोलॉजी में किसी भी तरीके का कोई जो पब्लिक डिसीज़न है या पब्लिक वेलफेयर का प्रोग्राम है उसको फॉर्म करने के लिए आप फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको आंकड़ों को सही तरीके से जुटाना, फिर उनको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पर रख करके पूरी तरीके से मैच करना और उससे रिजल्ट फॉर्म करना, ये तभी कर सकते हैं जब आपको इन कॉन्सेप्ट की जानकारी हो। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स में हम आगे बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट है उसमें आप पेज नंबर 12 में आइए। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि करंट टाइम पीरियड में, मॉडर्न टाइम पीरियड में जो ये कोरोना वायरस और इससे जो ये एपिडेमिक चल रही है, जो महामारी फैली हुई है, इससे जो डेथ्स हो रही हैं और इसने जो इम्पैक्ट डाला है पूरी सोसाइटी के ऊपर, पूरे केवल अपने इंडिया कंट्री के, इसी कंट्री के ऊपर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं, स्पेशली यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़, वो भी इससे बहुत लार्जली अफेक्टेड हुए हैं। और ये कॉन्सेप्ट, ये जो पेज है, पेज नंबर 12, और इसमें जो माल्थुसियन, ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, इनकी जो थ्योरी है ये इसी से रिलेटेड है। एपेडेमिक जो आज के टाइम पीरियड में आई हुई है, ये जो एक तरीके का आप बोल सकते हैं कि डिजास्टर है, इसको डिजास्टर ही कहेंगे हम लोग भी, क्योंकि इससे लॉस तो हो ही रहा है। तो इसका सीधा सा रिलेशन, इससे कोरोना जो लॉकडाउन चल रहा है इसका रिलेशन इस चैप्टर से और इस पेज नंबर 12 से बहुत कुछ मैच करता है। तो आप सीखने वाले हैं और ये इजियर भी रहेगा कि ऐसे टाइम पर आप इसको पढ़ने जा रहे हैं जो आपको समझने में हेल्प करेगा। तो आइए पेज नंबर 12 में देखिए लिखा हुआ है कि सम थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स इन डेमोग्राफी एंड इन दिस concept. The first is the Malthusian theory of the population growth. Among the most famous theories of demography is one of the associated with the English political economist Thomas Robert Malthus, 1766 to 1834. Malthus's theory of population growth, outlined in this essay, in his essay on population in 1798, was a rather pessimistic one. He argued that human population tend to grow at a much faster rate than the rate at which the means of the human subsistence, especially food, but also clothing and other agricultural based products, can grow. Therefore, humanity is condemned to live in the poverty forever, because the growth of the agricultural production will always be overtaken by population growth. तो ये जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको माल्थुसियन थ्योरी बोलते हैं। और इन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के, जनसंख्या वृद्धि को लेकर के अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था। और वो आज के टाइम पीरियड में, इस समय, बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग 100% ट्रू है और राइट है। हालांकि बाद के टाइम पीरियड में दूसरे इकोनॉमिस्ट हुए, दूसरे बहुत सारे स्कॉलर हुए, सोशोलॉजिस्ट हुए, जिन्होंने माल्थुसियन की इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया या पार्शली रिजेक्ट किया, और हो सकता है चैलेंज भी किया, या इस थ्योरी को पूरी तरीके से प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एविडेंस मांगे।
और ऐसी कंडीशन में एग्जैक्टली एविडेंस मौजूद करा पाना कभी कभी करंट टाइम पीरियड में, प्रेजेंट टाइम में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो शायद उस समय माल्थुसियन भले ही इसको एग्जैक्टली 100% दूसरों के सामने प्रूफ ना कर पाए हों, लेकिन अब ये जो कोरोना टाइम पीरियड चल रहा है इसने इनकी थ्योरी को इस समय दिखा दिया है कि देखिए जो मैंने कहा था वो सही है, एकदम सही हो रहा है। तो इनके बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एक इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, अंग्रेज थे, और इनका नाम थॉमस रॉबर्ट माल्थुस है। और ये 1766 से लेकर के 1834 ये टाइम पीरियड इनकी लाइफ का है, इनका जीवन काल है। और इन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड अपना जो एक ऐसे था, निबंध था, उसको पब्लिश किया था सबसे पहले 1798 में। और उसमें इन्होंने कंफर्म किया है, इस बात को अनाउंस किया है कि ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन है और इसकी जो ग्रोथ है, जनसंख्या जिस रेट में जिस तरह से बढ़ती है, आगे की तरफ ग्रो करती है, तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये जो दूसरे ह्यूमन बींग्स के लिए रिक्वायर्ड सब्सिस्टेंसेस हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, उसके रेट में कहीं बहुत ज़्यादा है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की जो बेसिक नीड्स की बात करेंगे, जिनको कि हम लोग फूडिंग, लॉजिंग और क्लॉथिंग बोलते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बींग की, इसके बिना तो इनकी लाइफ बिल्कुल फटेहाल हो जाएगी। रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी का मतलब उनका जो फूड मटेरियल है, अब उसमें से खाने पीने की वो सामान्य चीज़ें कम से कम तो आती हैं, भले ही वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली और लग्जरियस ना हो, लेकिन जिसको दाल रोटी चावल बोलते हैं ये तो आता ही है। अब ये कहाँ से आता है? ये प्रोडक्शन होता है इसका, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। और आपको पता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की और जो प्रोडक्शन रेट है, ग्रोथ है, उसकी एक लिमिट होती है। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे जो लैंड मास है, एग्रीकल्चर लैंड एरिया है, वो भाई डेफिनिट है, वो निश्चित है, उसको और ज़्यादा कहीं से बढ़ा नहीं सकते हम लोग। समुद्र को, नदियों को पाट करके एग्रीकल्चर लैंड तो बना नहीं सकते इजीली, इतना आसान तो है नहीं। तो जितना एग्रीकल्चर लैंड है उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है उसी पर डिपेंड रहना होगा पॉपुलेशन को। या भाई थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके या कुछ गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को यूज़ करके हम प्रोडक्शन को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे और बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप कंपेयर कीजिए, क्या एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन है उसको उस रेट में, उस गति से बढ़ाया जा सकता है जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है? तो आप यही पाएंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, चाहे वो किसी कंट्री की हो, इंडिया की हो, या आप अदर किसी कॉन्टिनेंट कंट्री को लीजिए। ह्यूमन पॉपुलेशन जिस रेट से और जिस स्पीड से बढ़ रही है, उसकी जो ग्रोथ है, मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन ग्रोथ को या ग्रोथ रेट को कैसे मेज़र करते हैं, बर्थ रेट में से डेथ रेट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ये जो ग्रोथ रेट है ये बहुत स्पीड में और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जो डिकेडल रेट है, दार्शनिक वृद्धि दर है, हर 10 साल में जो सेंसस हो रहा है उसमें इंडिया की पॉपुलेशन की बात करेंगे तो ये 17.67% के रेट से, मोर देन 17% पर डिकेड की रेट से बढ़ रही है। मतलब हर 10 साल में भारत की जनसंख्या जितनी है उसका लगभग 17.5% उसमें और प्लस हो जा रही है। जहाँ 121 करोड़ थी अभी 2011 के सेंसस में, अब 2021 में ये 130 प्लस होने जा रही है, 130 करोड़ के और ऊपर पहुँचने जा रही है। तो इस रेट से जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसी रेट से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर पाना, बढ़ा पाना, ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और आसानी से हो भी नहीं सकता है। कोशिश ज़रूर करते हैं, लोग भी कोशिश करते हैं और सरकारें भी कोशिश करती हैं। तो ये जो फूड शेल्टर का सिस्टम है, अब आपको पता है लैंड मास लिमिटेड है, ऐसे में जो नई पॉपुलेशन जो जनरेट हो रही है, नई जनसंख्या बढ़ रही है, आ रही है, उसके लिए आप मकान बनाकर कहाँ से देंगे? या तो जो पहले से थे उनमें डिवीज़न करिए, या नई जगह में आप जगह कहाँ से लाएंगे? एग्रीकल्चर लैंड को आपको यूज़ करना पड़ेगा मकान बनाने के लिए, तो एग्रीकल्चर लैंड कम पड़ जाएगी। लगातार पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रोड्स के ऊपर ट्रैफिक बढ़ता जाएगा, उसके लिए रोड्स को और बड़ा चौड़ा करना पड़ेगा या न्यू रोड्स फॉर्म करनी होंगी। फिर वही होगा, फॉरेस्ट की, एग्रीकल्चर लैंड को आपको फिर से कैप्चर करना होगा। तो ये जो सब्सिस्टेंसेस हैं, ह्यूमन बीइंग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, साधारण ज़रूरतें हैं, इनको पूरा करना
इतना आसान नहीं है, और जनसंख्या की जिस रेट के साथ में पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी रेट में आप इन ज़रूरतों को भी बढ़ा दें, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। और यही बात माल्थुसियन जी ने अपने इस कॉन्सेप्ट में, थ्योरी में कही थी। उन्होंने बोला था कि जो पॉपुलेशन है ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ में बढ़ती है। इसको बोलते हैं कि ये अपने कई गुने में बढ़ती चली जाती है। इसमें टेबल चलता है, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौको 8, ऐसे चलता है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। 2 थी, फिर 4 हो गई, 4 से डबल होकर 8 हो गई, 8 से फिर 16। देखिए कितना तेज़ी से इंक्रीमेंट हो रहा है, कई गुने में भी बढ़ती चली जाती है पॉपुलेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगता है इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ में। जबकि बाकी जो चीज़ें हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन या जो भी सबसिस्टेंसेस हैं, या ऐसी चीज़ें जिनको जनरेट किया जा रहा है, उगाया जा रहा है, कहीं से बनाया जा रहा है, वो चीज़ें जो होती हैं वो अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ती हैं। मतलब वो कैसे बढ़ेंगी? 2 + 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, ऐसे बढ़ेंगी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होती है, कुछ कुछ उसमें जुड़ता जाता है। उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरह नहीं होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बहुत फास्ट चेंजमेंट होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तुरंत हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले 2 + 2, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या हो रहा है, 2 + 2 4 हो रहा है, 4 में 2 जुड़ के केवल 6 हो पा रहा है, फिर 6 के बाद 8 हो पा रहा है, तो बहुत टाइम लग रहा। तो ये जो डिफरेंस है, पॉपुलेशन ग्रोथ अपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग बहुत फास्ट इंक्रीज हो रही, वही वो गुने में बढ़ रही, कई गुने में बढ़ती चली जा रही। जबकि जो एग्रीकल्चर और दूसरे सब्सिस्टेंस हैं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहे हैं, और इनकी स्पीड जो है वो स्लो है। ये सिर्फ 2 ही 2 जुड़ रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ पर फिर इतनी लार्ज पॉपुलेशन के लिए एसेंशियल और बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर पाना गवर्नमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में फिर क्या होता है, जो आपको पता है कि पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोसिव नेचर है, जनसंख्या विस्फोट का जो जितने नेगेटिव एस्पेक्ट हैं वो सब सामने आते हैं। गरीबी, पॉवर्टी जिसको बोलते हैं, भुखमरी, जो हंगरनेस या माल न्यूट्रिशन, उसके बाद में डिजीज़ेस, स्प्रेड ऑफ डिजीज़ और द रेट ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ेस, बीमारियों के बढ़ने की दर, और फिर इतनी बड़ी मास पॉपुलेशन को हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा पाना, ये सब बहुत मुश्किल काम हो जाता है। फिर वो सभी नेगेटिव, जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं और नेगेटिव ह्यूमन बींग से जुड़े हुए जितने मैटर्स हैं, वो सब ओरिजिनेट होने लगते हैं। जितनी नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं जो इंसानी समाज के लिए, इंसानी अस्तित्व के लिए खतरा बन जाती हैं, वो सब आने लगते हैं। और इसी में से एक उन्होंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो लिया था, वो बोला था एपिडेमिक्स, और महामारियों का जो दौर है, ये महामारियां आती हैं और फिर ये क्या करती हैं, एक लार्ज और मास पॉपुलेशन के किलिंग का काम करती हैं। ये जो डिजीज़ेस हैं, तो चाहे बैक्टीरियल हों, वायरल हों, या किसी भी तरीके से हो सकती हैं, कोई फिज़िकल कॉज भी हो सकता है, टेम्परेचर, प्रेशर और एनवायरमेंटल कोई भी इफ़ेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से ये जो एपिडेमिक्स हैं, महामारियां हैं, एक लार्ज पॉपुलेशन को अपने दायरे में चपेट में लेकर के फिर उनकी किलिंग कर देती हैं। गवर्नमेंट्स के पास, सरकारों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, या इमीडिएट तौर पर वो सभी रेस्क्यू ऑपरेशन को नहीं चला पाते हैं कि इस पॉपुलेशन को बचा सकें। तो ऐसे में फिर क्या होता है, ये जो एक नेचुरल लॉ है, बैलेंसिंग ऑफ द पॉपुलेशन और रिसोर्सेस को, और उसके साथ में चाहे ह्यूमन बींग्स हों या एनिमल्स को, उसके अकॉर्डिंग इनको बैलेंस करने का जो नेचुरल लॉ होता है, तो ये जो प्रिवेंटिव चेक्स और बैलेंसिंग का जो सिस्टम है, ये नेचर अपने अकॉर्डिंग करती है, नेचुरल लॉ होता है। और वो फिर क्या करता है, नेचुरल लॉ
ये जो लार्ज पॉपुलेशन, जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन है, उसके किलिंग का काम करता है। आपने देखा कोरोना महामारी की इस टाइम पीरियड में कितने लोग, लाखों लोग अकाल मौत में समा गए, कितने इन्फेक्टेड हुए। और अगर आजकल की जो गवर्नमेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, किसी भी कंट्री में इतनी ज़्यादा ये एक्टिव नहीं होती, तो आप ये सोच लीजिए कि इसका अंजाम क्या हो सकता था। यहाँ तक कि माना गया है कि ऐसी एपिडेमिक्स भी आ सकती हैं या ऐसे केसेस हो सकते हैं। मालथूसियन जी ने ये कहा है कि ये पॉपुलेशन को मिनिमाइज़ करके, लोगों को मार करके उस लेवल पर मेंटेन कर देंगी जहाँ पर जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग वो पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर सके। जनसंख्या के आधार पर जितनी ज़्यादा रिसोर्सेज चारों तरफ हैं, अवेलेबल हैं, उस लेवल तक ला करके ये महामारियाँ और ये आपदाएँ, डिजास्टर भी इसमें शामिल हैं। वो चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो, सुनामी हो, या कोई भी वॉल्केनिक eruption हो, ये चीज़ें भी ऐसी होती हैं। नेचुरल ये जितने डिजास्टर हैं, ये भी क्या करते हैं, मास किलिंग करके इस पॉपुलेशन, नेचर और ह्यूमन पॉपुलेशन, एनिमल पॉपुलेशन के बीच में बैलेंस को इस्टेब्लिश करते हैं। ऐसा कई सारे इकोनॉमिस्ट ने और फिलोसफर्स ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया है कि नेचर अपने इन स्टेप्स से, इन फार्मूलों से पॉपुलेशन ग्रोथ को बैलेंस करने का, पॉपुलेशन ग्रोथ की स्पीड को कम करने का काम करती है। हालांकि बाद में इसको चैलेंज किया गया, बहुत सारे फिलोसफर्स ने और दूसरे सोशियोलॉजिस्ट ने इसको चैलेंज किया कि नहीं, इन्होंने जो बताया है मालथूसियन जी ने, ये एकदम एग्जैक्टली सही नहीं है। कई जगह पर ऐसा देखा गया है कि लार्ज पॉपुलेशन होने के बाद भी वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, वहाँ के लोगों को सभी तरीके की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं और वो मज़े में हैं। तो उन लोगों ने ऐसा कुछ कह करके इसको इग्नोर भी किया है। तो यहाँ पर ये मैटर नहीं रखता है, लेकिन उन्होंने जो कहा था उसको इस थ्योरी के बेसिस पर कि नेचुरल जो डैमेज डन है ह्यूमन पॉपुलेशन का, वो इसकी ग्रोथ रेट को कम करता है और जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके पैरेलल पॉपुलेशन को ला करके बैलेंस कर देता है। ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। इस टॉपिक पर और आगे डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको राइट डाउन भी कर लीजिए और बुक से रीडिंग भी करते रहिए। किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप फ़ोन करके या मैसेज करके अपनी बात शेयर कर सकते हैं।